हेलो एवरीवन। तो आज देखेंगे एक न्यू टाइप का क्वेश्चन जो इलेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिया है, इंडिया काउंसिल इलेक्शन 18% ऑफ वोटर abstained एंड 450 ballot were blank. The winner secured 56% of all registered voters and beat the sole rival by 1800 votes. How many voters were on the list? तो कहने का मतलब ये है कि एक काउंसिल इलेक्शन होता है जिसमें कि 18% लोगों ने वोट 18% वोटर्स जो था वो नहीं पहुंचा वोट देने, जिसमें से 450 बैलेट्स जो है बोल रहा है कि ब्लैंक रह गया, और विनर जो है 56% रजिस्टर्ड वोट्स जो है उसका प्राप्त करता है, जिसके कारण ये 1800 ज़्यादा वोट से ये जीत जाता है। तो बोल रहा है टोटल वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या कितना होगा। तो देखिए करेंगे क्या, पहले तो हम लोग 100 मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 18% जो है वो पहुँच नहीं रहा है, तो 18% नहीं अगर पहुँच रहा है तो कितना पहुँचेगा यहाँ पे 82%। अब 82% में बोल रहा है कि 450 बैलेट्स जो है वो खाली रह जाता है। अब जो है विनर इसमें से वो 56% जो है प्राप्त कर रहा है, और लूजर जो है इसमें जितना बचा हुआ है वो प्राप्त करेगा। तो 56 हो गया, तो यहाँ अगर हम लोग घटाएंगे 82 में 56 तो ये हो जाएगा 26% माइनस 450। अब क्या बोल रहा है कि जो विनर है वो 1800 वोट से जीत जाता है। तो विनर अगर जीत रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे, या तो ऐसे हम कर सकते हैं 56% माइनस 26%, इसको अगर माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 450 इक्वल टू ये हो गया आपका 1800, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30%, और इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1350। ये जीरो से जीरो कट गया। अब इससे अगर काटेंगे हम लोग 3 से तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। तो 1% का वैल्यू 45 हो गया। आपको क्या चाहिए 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 45 में भी 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4500, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ए बिल्डिंग हैज़ अ हाइट ऑफ 213 मीटर if it has an angle of depression for 2 point on the ground on opposite side 30 degree and 60 degree respectively, then find the distance between the 2 point। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि दो बिल्डिंग है जिसका हाइट जो है 213 मीटर है, जस्ट लाइक इस तरह से ये बिल्डिंग आपका बन रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है अपोजिट साइड में इसका एंगल जो है वो बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी एक एंगल जो है, एक सेकेंड, ये एक एंगल जो है ये 30 डिग्री बोल रहा है बन रहा है, और दूसरा जो है इस तरह का ये बोल रहा है 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे जो है 230 है, 213। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, मान लो ये और बी, तो इसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए आपको पता होगा इसका रेशियो, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, और यहाँ कितना होता है 90 के सामने 2 होता है, और ये यहाँ पे अगर 90 60 है तो ये 30 हो गया, 30 के सामने 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है 30 के सामने 1, यहाँ 90 है तो यहाँ 2 हो गया, 60 के सामने √3। इस तरह का रेशियो होता है। अगर आप डिटेल में बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये शॉर्ट तरीका इसको सॉल्व करने का होता है, रेशियो मेथड, ठीक है। अब √3 के प्लेस पे जो है 213 दिया, हम लोग को क्या चाहिए एक का वैल्यू। तो √3 का वैल्यू अगर यदि 213 दिया है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 213 बाय √3। अब √3 को अगर हटाना है नीचे से तो क्या करेंगे, √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ 2 √3 हो गया, अब यहाँ 2 √3 यानी √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो अगर 3 हो गया तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, ये हो गया आपका √3 और नीचे हो गया 3, इसको काट देते हैं, 7 3 जा और ये 3 1 जा, यानी 1 का वैल्यू आपका आ गया 71√3। ठीक है, एक वैल्यू आपका आ चुका है इसका। अब हम लोग इस ट्रायंगल से लेंगे, इस ट्रायंगल से अगर लेंगे तो 30 के सामने कितना है 213, यानी 1 का वैल्यू जो है 213 आ गया। अब क्या चाहिए √3 का वैल्यू, तो क्या करेंगे इसमें अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 213√3। अब बोला है ए से बी की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ का भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 213√3 प्लस 71√3 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 284√3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।